सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम आए हैं अपनी नानी के गांव में, जो कि है टिहरी में। हम इधर इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे मामा की शादी है और अभी हो रही है सुबह के 7 बज रहे हैं। और मैं तो नहा चुकी हूँ, मेरी दीदी भी नहाने गई है और बाकी सब शुरू हो चुके हैं अपने काम वाम में। और इधर से व्यू दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ये देखना, नीचे पे भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दाल वाल सुखाने के लिए डाल रखे, तो आपको भी दिखाती हूँ, देखना, ठीक है? और इधर पे खाना वाना बनाने के लिए यहाँ पे छत के ऊपर पे भी लगा रखा है। बाकी का सब कुछ टाइम बाद हो जाएगा। डेरी दाल, यहाँ पे दाल सुखा रखी है, इसके अभी पकौड़े बनाएंगे। फिर ये जो पकौड़े हैं ये दूसरे गांव में बांटने के लिए जाता है और फिर इनको हर घरों में दिया जाता है। तो गाइस तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरी छोटी वाली मौसी ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कौन से बाल बनाएंगे, स्ट्रेट करेंगे कि कर्ल करेंगे। शरीफ बनने का नाटक कर रही है, छोटे मामा खूब बतकाती थी। तो गाइस यहाँ पे हमने दाल भिगा के रखी थी रात को और ये हमने वो कर दी है। अब इसको पीसेंगे। अब इसी में पिसेगी दाल। बन रहा है सुबह का नाश्ता और ये चंडीगढ़ वाले गूंथ रहे हैं आटा गूंथ रहे बस। ये मौसी यहाँ चूल्हे पे रोटी सेक रही है। से हाय। ये डिटो मेरी मम्मी की डुप्लीकेट कॉपी है। यहाँ पे बच्चे सो के उठ रहे हैं और ये मुंह हाथ धुल रहे हैं। ये रही नानी। ये हमारे खाने वाले पंडित जी आ गए हैं। ये खाना काजा बनाते हैं। यहाँ पे सूखी हुई दाल को पीसा जा रहा है पकौड़े बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे चल रही है अभी शादी की तैयारी। थोड़ा बहुत हो गया है, लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। ये है मेरे बड़े मामा मामी और मेरी मौसी, लोग हैं सारे के सारे। और यहाँ पे पंडित जी ने शुरू कर दी है पूजा और फोटोशूट भी स्टार्ट हो रखा है। ये होती है ओखली जिसमें हमारे दर्द कूटा जाता है, तो यहाँ पे चल रहा है, उसी के साथ फोटोशूट कराते हैं, तो वही सब चल रहा है। आज था मेरे मामा जी का हल्दी हाथ और आज लगने वाली थी मामा जी को हल्दी। तो पूरे आसपास के जितने भी गांव हैं सबको बुलाया जाता है। उधर से लोग आ रखे थे और सब मामा को लगाने वाले थे हल्दी थोड़े टाइम बाद। यहाँ पे बाहर पे डेकोरेशन वगैरह भी हो गई थी और कुछ लोग आना स्टार्ट भी हो चुके थे। तो ये सब लग देंगे अभी हल्दी हाथ बान, जिसको पहाड़ों में बान बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगों को जो आ चुके थे उनको चाय वगैरह दे रखा है और अंदर पे पूजा भी चल रही है। तो मामा वहीं बैठ रखे हैं पंडित जी के साथ और वहाँ पे चल रही है पूजा। तो गाइज अभी हो गया है हल्दी का टाइम और अभी अंदर पे फ़ोटो शूट हो रहा है और हम लोग तैयार हो गए हैं। ये और अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे खाना बन रहा है। तो कैसे यहाँ हमारे पहाड़ कैसे यहाँ पे खाना बनता है। तो अभी मैं आ रखी हूँ ऊपर वाली साइड पे। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें ना इतनी गैस की जो क्राइसिस चल रही है उसके बीच में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार गैस ख़त्म हो जाएगा, सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे आराम से लकड़ियों में खाना बनेगा, आराम से सबको बटेगा, कोई टेंशन नहीं है कि गैस ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खाना भी जो है वो पंडित जी बनाएंगे और उनके साथ थोड़ा हेल्पर्स होंगे, पर जो पंडित जी हैं वो भी बनाते हैं। यहाँ पे कटरी थी, प्याज और टमाटर, जो कि दिन के खाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई थी। और यहाँ पे अभी आलू जो थे वो भी धुल रखे थे और इनको जो है अच्छे से धुला जा रहा था, मतलब काटने के बाद इनको अच्छे से धुला जा रहा था। तो अभी यहाँ पे तल रहे थे पकौड़े, जो कि अभी दाल पीसी थी ना नीचे पे, उसी के पकौड़े बन रहे हैं ये। और ये सब बना रहे हैं गाँव के जितने भी नाना जी मामा जी लोग हैं, वो सारे लोग बना रहे हैं।
और ये ना खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। जो ये पकौड़े हैं ये तैयार होने के बाद थोड़ा थोड़ा हर इंसान के घर में, मतलब जो भी गांव के लोग हैं उनके घरों में जाते हैं। इसको पैणू बोलते हैं हमारी भाषा में, अब पता नहीं आपके में क्या बोलते होंगे। यहाँ पे हल्दी हाथ होने से पहले जो पूजा होती है वही चल रही है, तो पंडित जी कर रहे हैं पूजा, तब तक हम चलते हैं बाहर की तरफ। और नीचे पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, ये रे। बैठी पे पिठाई लगा रहे हैं क्योंकि हमारे इधर ऐसे ही होता है, जो भी आता है उसके में टीका लगा देते हैं और उसको थोड़ा सा पैसे देते हैं, तो वही सब चल रहा था यहाँ पे। ये मेरी नानी है, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मौसी है, ये चंडीगढ़ में रहती है इनका बेटा। और ये दोनों मेरी मौसी हैं, ये भी है, ये मेरी नानी है। तो गाइस यहाँ पे शुरू हो गया हल्दी हाथ। यहाँ पे बजा, हमारे पहाड़ों में यहाँ पे ढोल वगैरह बजाते हैं, तो ये बजा रहे हैं जैसे। और अब बांध देना स्टार्ट हो गया है। ये है मेरी मामी जी जो सबसे पहले ये बांध देना शुरू कर रही हैं। कुछ इस तरीके से देते हैं हमारे उधर बांध, तो आप भी देख लो, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके सबकी बारी आती रहेगी। अभी जैसे मेरी नानी की बारी आ गई थी, तो यहाँ पे मेरी नानी देना स्टार्ट कर दी थी। तो पहले यहाँ पे पंडित जी जैसे अभी कलावा बांध रहे हैं वो बनता है, और उसके बाद बांध देना स्टार्ट होता है। मतलब जैसे मेरा बन गया तो उसके बाद मैं बांध देना स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ही सबके साथ होता है। यहाँ पे हो रहा था, मेरी मम्मी की टर्न चल रही थी अभी। ये है मेरी मौसी और अभी ये दे रही है बांध। ऐसे करके ना पूरे गांव के लोग थोड़ा थोड़ा करके देना स्टार्ट करेंगे। अभी मेरी ये चंडीगढ़ वाली मौसी आ गई थी, इनसे बहुत कम मिलना होता है, पर कोई नहीं, मिल के मज़ा आ जाता है। और अभी इनकी बारी चल रही थी बांध देने की। फिर ना बीच में, मतलब ऐसे नहीं है बस परिवार वाले देते रहेंगे, बीच में गाँव के लोग भी आएंगे, उनकी बारी भी होती है, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सबका नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ कुछ लोगों का ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है, टुक्की की मम्मी। तो अभी मौसी वगैरह दे रहे थे और ये बच्चे दे रहे थे यहाँ पे बांध। उसके बाद ये मेरी मम्मी की हम शक्ल वाली मौसी है मेरी। अब आ गई थी मेरी दीदी, फिर उसके बाद मैं भी चली गई थी। मैंने सोचा ज़्यादा देर नहीं करती हूँ तो फटाफट चले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी देने लग गई थी मामा जी को बांध हल्दी हाथ। कुछ भी बोलो, मज़ा तो पहाड़ों की शादी में ही आता है यार। ये मेरे मामा का बेटा है और ये मेरी मौसी के बेटा है। अब ना हल्दी वगैरह ख़त्म हो गया था, तो सारे गांव की जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे हल्दी जो है मामा पे लगा रही थी। मतलब पूरा हल्दी, पूरे बदन पे जो हल्दी लगती है वो लगने लग गई थी अभी। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफर पोजेस दे रहा था, बता रहा था, तो सब लोग वही पोजेस दे रहे थे, तो बस वही चल रहा है। और ना बाद में ऐसा होता है कि एक दूसरे को हल्दी लगाने का वो चिढ़ाते हैं ना, तो यहीं पे मेरे मौसा जी लगा रहे थे मेरी मौसियों को हल्दी। फिर से फैमिली फ़ोटोग्राफ्स वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो वही सब हो रहा है। और लास्ट में जो होती है, क्या कहते हैं, जो जिसकी हल्दी हाथ होती है उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे अभी मामा जी की पूजा हो रही थी। फिर
फिर जब पूजा वगैरह होती थी तो बीच में, अब हम पहाड़ों में रहने वाले हैं तो हमारे इधर देवता वगैरह सब आते हैं। तो यहाँ पे एक अंकल जी को आ गए थे कोई देवता, तो वही सब चल रहा है। फिर उसके बाद जो आंटी थी उन्हें भी देवता आ गए थे और ये सब जो है आशीर्वाद वगैरह दे देते हैं। जो भी अगर कुछ अच्छा काम हो रहा होता है तो उसमें आशीर्वाद वगैरह देने के लिए आते हैं। हमारे उधर ना एक वो होता है कि रिचुअल होता है, उसमें ना लड़का जो होता है उसको भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे मामा तैयार हो गए थे भिक्षा मांगने वाले अवतार में अपने, और अभी सब लोग जो हैं मिलके इन्हें भिक्षा देने वाले थे। तो थोड़ा थोड़ा करके सब देंगे। अभी आप देखना कटोरे में भर के उनकी पोटली में भर देंगे। ऐसा होता है ना कि आंगन आंगन में आना होता है, मतलब दरवाजे के वहाँ पे, और तब इन्हें भिक्षा दी जाती है। जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तो उसके बाद जो ये ढोल और डमरू होता है ना हमारे पहाड़ों में, इसको बजाते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं खुशी में नाच रहे हैं। ये सब वही हैं मेरे मामा मामी, मौसा मौसी, मम्मी और गांव के लोग, ये सब हैं। वो सब डांस कर रहे थे ढोल में। और अब हो गया था खाने का टाइम। तो ये जो पूरी लाइन दिख रही है इसमें पंडित जी ने खाना बांट दिया था। और अगर आपने बीच में से खाना, मतलब आपका खाना पूरा हो गया था, आप बीच में उठ नहीं सकते। इसमें ऐसा होता है जब तक पूरी लाइन खाना नहीं खा देगी तब तक उठना नहीं होता है। तो पूरा खाना खाने के बाद ही यहाँ पे उठते हैं। तो खाना भी टेस्टी था। कुछ लोग जो थे जिनको पंडित जी का खाना खाना था वो नीचे पे थे, और जिन्हें वैसे वाला खाना खाना था वो ऊपर पे आ रखे थे। तो हम भी ऊपर ही पे खा रहे थे।